हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों से बहुत सॉरी कहना चाह रहा हूँ कि बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा था। सो अभी अब आपके लिए रेगुलर वीडियोस में लेके आऊँगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको समझने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल को समझना जरूरी है। सो लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल क्या होती है, उसके लिए भी हमें सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल को समझना जरूरी है। लीनियर पोलिनोमियल, सो आपने 9th क्लास में अभी 10th क्लास में भी आपने जब पोलिनोमियल्स पढ़े होंगे तो उसमें लीनियर पोलिनोमियल एक वर्ड आया होगा, जिसको आपने पढ़ा। सो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? A polynomial which है डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? 1 होती है, तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल px ऑफ द फॉर्म a polynomial px is equal to ax plus b where a does not is equal to 0 and a comma b belongs to real number। तो इस तरह के जो पोलिनोमियल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इट्स कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। तो a polynomial px is equals to ax plus b where a does not is equals to 0। a does not is equals to 0 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम इसमें a को 0 रख देते हैं ax plus b में, यहाँ पर देखना साइड में, अगर मैं ax plus b में a को 0 रख देता हूँ, a is equals to 0, then it will become a into 0 plus b। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? b, px is equal to b। तो फिर इसमें ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं बिकॉज p इज अ कांस्टेंट नंबर। एक क्या है? नंबर है, रियल नंबर कह सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि a डज नॉट इज इक्वल टू 0। सो इस तरह के दिस इज अ जनरल लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या है? एक जनरल लीनियर पोलिनोमियल है। इस तरह के जितने भी पोलिनोमियल्स होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल px is equal to x plus 9, px is equal to 2x minus 3. These all are linear polynomials. Okay, so if we equate a linear polynomial with 0, then it becomes linear equation in single variable. Okay, so linear equation in single variable, linear equation in single variable. So linear equation in single variable, we can write this like ax plus b is equal to 0. In that case we equate this linear polynomial with 0। इसमें भी हम लिखेंगे a does not is equal to 0। अगर a को आप 0 रख दोगे तो ये जो आपकी जनरल लीनियर इक्वेशन है ये फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा, तो वो फिर आपकी लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल नहीं रहेगी। तो ये क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। अब आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी तक हम लीनियर इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल का यूज कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स का यूज करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो ax plus by plus c is equal to 0। This is called this is linear equation in two variable. Here x and y are two variables. In this a comma b does not is equal to 0। इसमें a और b 0 के इक्वल नहीं होंगे and a comma b and c are real numbers। ये सब क्या होंगे?
real number. So first of all, linear polynomial, a polynomial which have highest degree 1, या हम कह सकते हैं कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो जब आप लीनियर पोलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है सिंगल वेरिएबल में, ठीक है, सिंगल वेरिएबल के लिए। इस तरह से आपकी जनरल इक्वेशन है। इसके लिए एग्जांपल आप लिखना चाहेंगे तो इसके लिए एग्जांपल आप लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x plus 5 is equals to 0. These are the examples of linear equation in single variable. Now this one, linear equation in two variable. So the an equation of the form ax plus by plus c is equals to 0 where a and b does not is equals to 0. ये दोनों जीरो के इक्वल क्यों नहीं हो सकते हैं, इसके लिए आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये, अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें हम देखिए ये जो इक्वेशन हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये सिंगल इक्वेशन है। अगर हम इस तरह की दो इक्वेशंस को एक साथ लिख देते हैं, पेयर में लिखेंगे तो वो इक्वेशन हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, an equation of the form, an equation of the form, an equation of the form a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So in that equation a1 comma a2 comma b1 comma b2 does not is equals to 0. ये जो क्वांटिटीज हैं a1 a2 b1 b2 ये जीरो के इक्वल नहीं होंगी। अगर इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी जीरो के इक्वल हो जाएगी तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी, अगर a1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये इक्वेशन आपकी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर a2 इज इक्वल टू 0 हो जाए या b2 इज इक्वल टू 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए तो ये इक्वेशन फिर आपकी टू वेरिएबल में नहीं रहेगी। तो दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक a1 a2 b1 b2 equal to 0. So let us take some example of pair of linear equation. So example, x plus y minus 3 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. So this is the example of pair of linear equation in two variable. बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान में रखना है, जब भी इन इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से लिखी हो या इस तरह से लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे टू वेरिएबल में तब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, और ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या है, सॉरी, टू वेरिएबल वाली इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या है, जनरल इक्वेशन है। और इसके कुछ और एग्जांपल लिखें अगर यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x minus 2y is equal to 1/2. So this is also pair of linear equation in two variable. कुछ और एग्जांपल्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिखेंगे, सम मोर एग्जांपल्स। बेसिकली आपको ये समझना है कि जिसमें दो वेरिएबल होंगी और ऐसे दो इक्वेशंस हमको एक साथ लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लाइक दैट 3x प्लस 2y minus 4 is equal to 0, x plus y minus 2 is equal to 0. This is a pair of linear equation in two variable. Pair of linear equation
in two variable. So we can also write these equations like this. This is this one first and this one is second, like x plus y is equal to 2 and 3x plus 2y is equal to 4. We can write like this pair of linear equations in two variables. So these are the examples of pair of linear equation in two variables. Now how we can solve these pair of linear equations? तो आप लोगों ने एक सिंपल सा रूल पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स भी हैं तो हम उनकी जो वैल्यू है वेरिएबल्स की उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें एक इक्वेशन दी है और दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू को सपोज करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल भी है और दो इक्वेशन भी है। तो इसमें हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को सपोज नहीं करना पड़ेगा, हम इसमें with the help of our some methods we can find the values of variables. So there are 2 and 3 methods for solving pair of linear equations. The first one is that graphical method. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वैसे 3 या 4 मेथडें हैं, तो उसमें से कुछ मेथडें डिलीट हो गई आपके सिलेबस से, तो अब आपकी 3 मेथडें रह गई हैं। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकेंड substitution method, and the last one is that elimination method. तो हमारे पास क्या है, 3 मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन 3 मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है उसको समझिए। अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिख देता हूँ और एक इक्वेशन हम लिख देते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो इन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि x और y की वह वैल्यूज जिनमें राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें भी क्या हो जाए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब x और y की वैल्यूज का एक ऐसा पेयर जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, पहली इक्वेशन को भी और दूसरी इक्वेशन को भी। तो उस पेयर को हम x और y के उस पेयर को क्या कह देंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो x की कोई वैल्यू और y की कोई वैल्यू, ठीक है, वो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगी। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें इन दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू रखते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं x की जगह 1 रख दोगे अगर आप इसमें और y की जगह 2 रख दोगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन में रखिएगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। एंड अब इसी 1 और 2 की इसी 1 और 2 को नीचे वाली इक्वेशन में रखिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 एंड दिस विल बिकम 4। तो LHS हमने ली थी और क्या मिल गया, RHS। सो इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2 is the solution of this given pair of linear equation। तो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि x और y की जो वैल्यूज आएंगी उनको अगर हम उन दोनों इक्वेशन में रखते हैं
तो उनकी जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड आना चाहिए। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट जो हमारी मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। सो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जब हम ग्राफ में इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन केसेस होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, तीन केस होते हैं। क्योंकि देखिए जब दो लाइंस को हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास तीन केस होंगे। वो किस तरह से होंगे समझिए। दो ग्राफ को आप जब ड्रॉ करेंगे या तो दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या दो लाइंस आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या वो जो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन रहेंगी जिनकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। इससे अलावा अगर कोई कंडीशन नहीं बन सकती है, ठीक है। तो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द लाइंस में इंटरसेक्ट, द लाइंस में intersect, the lines may intersect in a single point, in a single point। तो देखिए हमारे, मैंने पहले कहा था कि जब हम दो लाइंस को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास तीन कंडीशन होंगी, या वो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, या क्या करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर पाएंगी। ओके, तो इस केस में जो आपकी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब हमें केवल एक ही पेयर मिलेगा x और y का, जो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सिंपल सी बात है, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट उनका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब वो पॉइंट में x और y की जो वैल्यू होगी वो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, in that case, in this case, in this case, in this case, the pair of equation, the pair of equation the pair of equation has a unique solution, has a unique solution। और इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर इस तरह से आपका ग्राफ है, ठीक है, तो वो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर एक लाइन इस तरह से है तो दूसरी लाइन आपकी इस तरह से हो सकती है। दिस इज L1 एंड दिस इज L2, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। सो ये जो पॉइंट होगा, अगर इसको मैं जनरली x, y लिख दूं इसके कोऑर्डिनेट्स को, तो ये x, y क्या हो जाएगा, ये केवल एक पॉइंट पर ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर देंगी। ये जो जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द सेकंड कंडीशन इज दैट, तीन कंडीशन बताई थी, तो इसमें से सेकंड कंडीशन, द लाइंस में बी पैरेलल, द लाइंस में बी पैरेलल। तो लाइंस आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं। द लाइंस में बी पैरेलल, in this case
इस केस में उनके पास कोई भी ऐसा कॉमन पेयर नहीं होगा, एक्स और वाई की ऐसी कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो उस केस में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। यहाँ पर दो चीजें, जब हम सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। आप जितनी एक्स की वैल्यू रखोगे उतनी आपको वाई की वैल्यू मिलती रहेंगी, तो वो सभी क्या होंगे, आपकी सिंगल जो आपकी इक्वेशन होगी टू वेरिएबल में, उसके लिए सॉल्यूशंस। लेकिन जब आप पेयर के लिए सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा एक्स और वाई की वैल्यूज, वो दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सो द लाइन्स मे बी पैरेलल इन दिस केस, in this case the pair of linear equation have no solution. Pair of linear equation have no solutions, क्योंकि देखिए उनमें उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों इक्वेशंस को, जो हमारे पास पेयर में दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। inconsistent pair of linear equation। तो अगर ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ है, तो एक लाइन अगर इस तरह से जा रही है और दूसरी लाइन इस तरह से जा रही है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो इनके पास कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये एक दूसरे के लिए क्या हो जाए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए इनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए इस लाइन में, L1 लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर L1 को मैं लिखूं इस तरह से कि L1 इज a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड L2 इज a2x प्लस b2y प्लस c2। तो इस लाइन L1 में ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सभी पॉइंट्स लाइन L1 के लिए क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। मतलब इन सभी पॉइंट्स से आप x और y की वैल्यू रखे अगर इसमें रखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपको राइट हैंड साइड देंगे, ठीक है। और इस लाइन L2 के जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सभी पॉइंट्स लाइन L2 के लिए क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। मतलब ये सभी पॉइंट्स को जब आप लाइन L2 में रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देंगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये लाइन L1 के लिए इंडिविजुअल, मतलब जो लाइन अकेले इस लाइन के लिए सॉल्यूशन है, और L2 के जितने भी पॉइंट्स हैं वो अकेले इस लाइन के लिए सॉल्यूशन है। तो इन दोनों लाइंस में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों इक्वेशंस के लिए क्या हो, सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं है तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम इंडिविजुअल लाइन की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन इनफाइनाइट। So there is no solution for pair of linear equation. Are you getting my point? So the third condition is that the lines may be coincident. The lines may be coincident. आपस में एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, ओवरलैप कर सकती है। जैसे ये लाइन यहाँ पर L1 लाइन भी है और L2 लाइन भी है, तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को आपस में ओवरलैप कर रही है। तो इस तरह की कंडीशन में दोनों जो हमारे पास लाइंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उनके सारे पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो किसी भी लाइन में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो इन दैट केस, इन दिस केस, in this case equation have in this case equation have infinitely many solutions, infinitely
मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होने का रीजन क्या है कि दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, तो इनके सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो किसी भी लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, उस लाइन के लिए सॉल्यूशन होते हैं। इस लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, दैट्स व्हाई वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इस तरह की इक्वेशन को हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन भी कहते हैं, और इस डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। So these are three cases in graphical method. First one, intersecting, यहाँ पर इसका ब्रैक कर देता हूँ, intersecting, इसमें हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो, एक पेयर हुआ केवल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब उस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन के लिए x और y की केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशंस को कैसे करेगी, सेटिस्फाई करेगी। दूसरी, पैरेलल लाइंस, जब एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो जब पैरेलल होंगी तो इसमें हमारे पास नो सॉल्यूशंस, कोई भी ऐसा x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और तीसरा, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट, ओवरलैप। सो इसमें हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, हम अगले जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन पे बेस्ड।